एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अभी उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी है पहला पॉइंट है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, राइट। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में पढ़ा था। लीनियर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर मोशन का एक्सेलरेशन ए, राइट। बाद में आपका जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर का एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है, ए एंड अल्फा के बीच का रिलेशन क्या है और लीनियर एक्सेलरेशन कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे वो वाला? तो एक पॉइंट समझ के ले लो। अभी इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन है जो कि आपको 11th में है, 12th में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है कि मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसका सेंटर है, राइट। एक पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो पॉइंट ए पे। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, तो उसके पास कंसिडर करो कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। कितना वेलोसिटी है? v1 है। जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पे चला गया तो उसके पास वेलोसिटी कितना है? मान लो v2 है। तो तुम लोग वेलोसिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ये जो वेलोसिटी है ना, v1, v2, v3 जो भी होगा, किसी भी पॉइंट पे होगा, वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक होता है कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाला, राइट, एंड एक कंपोनेंट है डायरेक्शन वाला। इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट चेंज हुआ, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, बट हम लोग जनरल पॉसिबिलिटी देखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हमेशा चेंज होगा। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो इसका फार्मूला क्या आता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आता है? तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, सर्कुलर मोशन के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज, राइट। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है यहाँ पर? ए वेक्टर इज अ नेट एक्सेलरेशन, राइट। ए आर वेक्टर क्या है यहाँ पर? ए आर वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। एंड ए टी क्या है यहाँ पर? ए टी वेक्टर इंडिकेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है। मतलब इसके पास दो एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन ए है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक है ए आर एंड एक है ए टी। तो अभी ये ए आर एंड ए टी का वैल्यू क्या होगा? तो ए आर एंड ए टी का वैल्यू लिखा जाता है नंबर 1 इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ए आर। इसका वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वैल्यू होता है वी स्क्वेयर बाय आर और ओमेगा स्क्वेयर आर। क्या होता है इसका वैल्यू? वी स्क्वेयर बाय आर और ओमेगा स्क्वेयर आर। अभी एक्सेलरेशन तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, तो उसका डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? किधर होता है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर। एज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन कहा जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो उसके बाद है नंबर 2 है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? उसको यहाँ पे लिखता हूं मैं। नंबर 2 इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू अल्फा। और अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। अगर तुम लोग आर को अंदर लेके जाओगे तो v इंटू आर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो ए टी के हमारे पास क्या है? 3 फार्मूला। ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई
dt, at is equal to r alpha, at is equal to r d omega by dt, at is equal to dv by dt, राइट। तो ये था आपका। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का? तो इसका अलोंग द टेंजेंट, इसका डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल और अलोंग द वेलोसिटी v। इसका डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द वेलोसिटी v है। तो सर्कुलर मोशन हैज टू एक्सेलरेशन, वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नंबर टू इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Direction of centripetal acceleration is toward the center of the circle, while direction of tangential acceleration is along the tangent or along the velocity v, right? तो अब इसका अगर तुम लोग डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा आएगा? किसी भी एक पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये वाला देखो सर्कल बना दिया है यहाँ पर, ये सेंटर है उसका, ये उसका रेडियस है, राइट। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट है पॉइंट P, ये मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो पॉइंट P पे अगर हम लोग है तो पॉइंट P के लिए डायग्राम कैसा आएगा? अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड दी सेंटर, तो ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग दी टेंजेंट, ATS आएगा। इस पॉइंट पे देखो रेडियल एक्सेलरेशन किधर? टुवर्ड दी सेंटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर? नीचे। इधर इसके लिए AR टुवर्ड दी सेंटर, AT इधर आएगा, इसके लिए AR इधर आएगा, AT इधर आएगा, राइट। एक पॉइंट तुम लोग ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर मैंने 4 केसेस कंसीडर किए, यहाँ पर 4 अलग अलग पोजीशन कंसीडर किए। सारे पोजीशन में जो आपका AR है, AR का डायरेक्शन फिक्स है और वो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। बट AT का डायरेक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? A का फॉर्मूला, AR का फॉर्मूला एंड AT का फॉर्मूला। और एक बात, AR एंड AT में कितना एंगल है? एंगल बिटवीन AR एंड AT इज 90 डिग्री, राइट। तो ये था आपका एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन होता है कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड अलोंग दी टेंजेंट, राइट। नेक्स्ट इज अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या करना है? देखो पहले ये आपका जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो पढ़ते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन क्या आएगा? A वेक्टर इज इक्वल टू AR वेक्टर प्लस AT वेक्टर। इससे मैं तुम्हें समझाता हूँ, राइट। या डायरेक्टली हम लोग क्या आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। एक्सेलरेशन तो हुआ है, हम लोग थोड़ा बोर्ड में जैसा दिया है वैसे पढ़ेंगे। पहला आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, पहला टाइप क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इफ अ पार्टिकल is moving along the circumference of a circle, along the circumference of a circle with uniform speed, then it is called as UCM। उसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। क्या है UCM का डेफिनेशन? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीड कैसा चाहिए? यूनिफॉर्म चाहिए, राइट। दैट इज वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अच्छा, अगर v कांस्टेंट है तो जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ACP और AR रेडियल एक्सेलरेशन, वो कितना है? v² बाय r, राइट। v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो AR भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट नंबर 2 आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? क्या वो dv बाई dt होता है? अगर ये dv बाई dt है एंड v का वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। तो AT कितना आएगा यहाँ पर? 0 आएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तुम्हें क्या रखना है?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। आग बंद करके वहां पे टिक मार्क कर देना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। बट रेडियल एक्सेलरेशन कितना? v²/r। एंड रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। अभी कुछ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, मान लो ये कुछ कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है टाइम पीरियड, राइट। अभी टाइम पीरियड जो है ये कंसेप्ट यूज कहाँ पर किया जाता है? पीरियोडिक मोशन के लिए। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, राइट, बिकॉज वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है मतलब उसे क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक मोशन, राइट। तो पीरियोडिक मोशन को कैसे डिफाइन, और टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन किया गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट one cycle, time taken to complete one cycle is called as time period of that motion, right? Time taken to complete one cycle is called as time period. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड, राइट। एंड इसका सिंबल जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी यूज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, क्या डेफिनेशन? फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी के अलग अलग सिंबल है हमारे पास। जैसे एक सिंबल है एफ, एक सिंबल है एन और एक सिंबल है न्यू। ऐसे तीन सिंबल है फ्रीक्वेंसी के हमारे पास, राइट। एफ, एन एंड क्या है? न्यू है, राइट। अब ये फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? इसका ऐसा यूनिट आएगा हर्ट्ज। क्या आता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट? हर्ट्ज आता है, राइट। एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? इन दैट केस टाइम पीरियड इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/f। ये बेसिक सारी चीजें हैं, तुम लोगों ने शायद 9th-10th में पढ़ी है। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो मैं अभी ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी टाइम पीरियड का कंसेप्ट आएगा। तो कैसे? देखो, ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज थीटा अपॉन टाइम होता है, राइट। तो अगर ये यूसीएम है, पूरा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है? यूसीएम के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे। देखो इसके बाद भी ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? थीटा बाय टी, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक रिवोल्यूशन का, कितना रिवोल्यूशन का बात करेंगे हम लोग? एक रिवोल्यूशन का। एक रिवोल्यूशन के अंदर थीटा का वैल्यू कितना आएगा? एक चक्कर काट, अगर एक चक्कर काट रहे हो तुम लोग तो कितना एंगल कवर कर रहे हो तुम लोग? 2π एंगल कवर कर रहे हो। एंड कितना टाइम लगेगा? तो एक चक्कर काटने के लिए हमें लगता है टाइम इज टाइम पीरियड। तो ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t। ये है उसका फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। एंड t क्या होता है? 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का और एक फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है। ओमेगा का और एक फार्मूला क्या है? 2πf। तो यहाँ पर है हमारा ओमेगा इज 2π/t और एक है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, राइट। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। वो क्या मिला था? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t मिला था। कुछ जनरल क्वेश्चन देखो बोर्ड का, ये हमेशा बोर्ड का एक स्ट्रैटेजी रहता है कि वो जनरली क्वेश्चन पूछता है टाइम पीरियड पे या ओमेगा पे, क्योंकि टाइम पीरियड एंड ओमेगा का रिलेशन हमें पता है ना। तो टाइम पीरियड, आपको कुछ स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है जो कि पता होने चाहिए, कंपलसरी। क्या है टाइम पीरियड? देखो, एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको सेकंड हैंड का टाइम पीरियड, राइट। बाद में आपको पता होना चाहिए मिनट हैंड का टाइम पीरियड, बाद में आवर हैंड का टाइम पीरियड, राइट। बाद में रोटेशन ऑफ अर्थ का टाइम पीरियड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है थ्रू आउट इंडिया, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी ना किसी एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिलेगा इसके ऊपर। बाद में आता है सेकंड पेंडुलम, राइट। एटलीस्ट ये 5 आपको पता होने चाहिए, सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जैसे कि सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना आता है? सेकंड हैंड का टाइम पीरियड आएगा
60 सेकंड, मिनट हैंड का कितना आएगा 60 मिनट, आर हैंड का कितना आएगा 12 आर, रोटेशन ऑफ अर्थ का 24 आर, एंड सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है, अच्छे से याद रखो कितना होता है 2 सेकंड, राइट। एक्चुअल में सिंपल पेंडुलम ही है जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड है, राइट। अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो उसे क्या कहा जाएगा सेकंड्स पेंडुलम। तो इतने स्टैंडर्ड 5 क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने, क्योंकि एक बार टाइम पीरियड आ गया तो तुम लोग ओमेगा निकाल सकते हो ना। ओमेगा क्या आएगा 2π/t, टी का वैल्यू पुट करो, अगेन 5 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर, राइट। अगेन अगर चाहिए तो वो वी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वी क्या होता है r × ओमेगा, जैसे तुम्हें पूछा गया फाइंड दी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, इन दैट केस तुम्हें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, बाद में ओमेगा निकालो, बाद में वी निकालो, ये आ जाएगा, राइट। तो ऐसे पूरा लिंक रहेगा सारे क्वेश्चंस का। तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिलता था v²/r, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था 0 था। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है, आंख बंद करके वहाँ पे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछता है तो वहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर 0 होना चाहिए, देखो, क्योंकि कुछ भी हो जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा 0 होगा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा v²/r आएगा, राइट। अभी आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, इफ अ पार्टिकल is performing circular motion with variable speed, कैसा स्पीड है variable speed, then it is called as नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहा जाता है उसे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, स्पीड कैसा है यहाँ पर वेरिएबल स्पीड है, राइट। दैट इज आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, इन दैट केस कौन सा मोशन कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। अभी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा v²/r, राइट। ये कांस्टेंट नहीं है तो ये भी आपका ar आने वाला है, तो ar का वैल्यू क्या होगा नॉन जीरो होगा। एंड नंबर 2 इज at का वैल्यू क्या है dv/dt, एंड dv/dt है v वेरिएबल है, v वेरिएबल है मतलब at भी आएगा, तो at का वैल्यू भी यहाँ पर क्या है नॉन जीरो है, राइट। तो सर्कुलर मोशन हैज़ 2 एक्सेलरेशन, एक है रेडियल एक्सेलरेशन और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ दिया है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या दिया उन्होंने, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे क्यों दिया, देखो ऐसे क्यों कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज आपके पास सर्कुलर मोशन के 2 टाइप है, एक टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक टाइप है नॉन यूसीएम, राइट। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर AR कितना होता है v²/r, एंड AT का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर AR कितना होगा v²/r, एंड AT कितना होगा यहाँ पर dv/dt, राइट। तो तुम लोग देखना यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, सर्कुलर मोशन है मतलब आइदर यूसीएम होगा नहीं तो नॉन यूसीएम होगा, राइट। यूसीएम है तो AT का वैल्यू 0 है, मतलब AT का वैल्यू 0 भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, बट ये जो आपका AR है, क्या AR दोनों में कॉमन है। सर्कुलर मोशन का टाइप कौन सा भी रहे तो हमेशा उसके पास एक्सेलरेशन आने वाला है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। किसकी वजह से कहा जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि टेंजेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट।
तो ये था आज का लेक्चर अपना। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, उसमें दो टाइप याद रखने हैं आपको, एक था कौन सा, सेंट्रीपिटल, एंड एक है टेंजेंशियल। दोनों के बीच का हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। बाद में पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूसीएम से स्टार्ट किया, उसमें टाइम पीरियड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा। बाद में पढ़ा हम लोगों ने नॉन यूसीएम, एंड बाद में व्हाई सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, उसका रीजन भी पढ़ा। बिकॉज दोनों में मोशन कौन सा भी रहने दो, यूसीएम और नॉन यूसीएम, दोनों में हमेशा एक्सेलरेशन रहेगा। कॉमन एक्सेलरेशन कौन सा है? रेडियल एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, कैन बी नॉन जीरो। तो ये था अपना काइनेमेटिक्स और अप टू एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन तक का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, राइट? थैंक यू।